स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि जो थ्योरी ऑफ मशीन का प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में हमें क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, इतना सारा सब कुछ हमने देखा था। तो आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। थ्योरी ऑफ मशीन ये बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यह आपकी दो टाइप्स की होती है, पहले काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और दूसरी आपकी होती है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। बात करें हिंदी में तो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन की हिंदी होती है मशीनों की शुद्ध गतिकी और डायनेमिक्स ऑफ मशीन की हिंदी मशीनों की गतिकी। फिर आपका जो डायनेमिक्स ऑफ मशीन है वह दो पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला है आपका स्टैटिक्स और दूसरा है आपका काइनेटिक्स। बात करें हिंदी की तो स्टैटिक्स की हिंदी स्थैतिकी और काइनेटिक्स की हिंदी बलगतिकी। अब देखते हैं इनकी परिभाषाएं क्या होती है, किसको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो ये जो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के अंतर्गत किसी भी मशीनिंग पार्ट्स में होने वाली सापेक्ष गति का अध्ययन करते हैं। बल्कि सापेक्ष गति किसके कारण हो रही है हम लोग उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई मशीनिंग पार्ट्स है और वह सापेक्ष गति रिलेटिव मोशन कर रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलेटिव मोशन का अध्ययन करना है। हमें रिलेटिव मोशन किसके कारण हो रहा है, किस बल के कारण हो रहा है, इस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर हम लोग ऐसी स्टडी करते हैं तो हम लोग कौन सी स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन की स्टडी करेंगे, मतलब मशीनों की शुद्ध गतिकी का हम लोग अध्ययन करेंगे। बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीन की। तो डायनेमिक्स ऑफ मशीन इसके अंतर्गत मशीन में मशीनिंग पार्ट्स के लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन में पहला आ जाता है, हाँ, यदि किसी भी मशीनिंग पार्ट्स में लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा डायनेमिक्स ऑफ मशीन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर अगला आ जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमारा क्या है, स्टैटिक्स की हिंदी होती है स्थैतिकी। फिलहाल आप टेंशन ना लीजिए, ये जितना भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसका हैंड रिटन नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग साथ में नोट्स बना सकते हैं, जैसा आप लोगों को उचित लगे। फिलहाल हर लेक्चर की हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग किसी भी मशीनिंग पार्ट्स में लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं स्थिर अवस्था में। किसी भी मशीनिंग पार्ट्स के स्थिर अवस्था में लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं तथा उन बलों के संतुलन पर विचार करते हैं। अगर हम लोग ऐसी स्टडी का अध्ययन करते हैं तो स्टडी करते हैं, वह हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि किसी मशीन स्थिर अवस्था में मशीनिंग पार्ट्स पर लगने वाले बलों तथा उन बलों के संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम पर अध्ययन किया जाता है तो वह हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। अब आगे आता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की हिंदी बलगतिकी। तो बलगतिकी हम लोग किसे कहते हैं, यदि किसी मशीनिंग पार्ट्स पर लगने वाले उन बलों का अध्ययन करें जो जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं। जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं मतलब उस बॉडी के मास और मोशन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर हम लोग ऐसी स्टडी का अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, काइनेटिक्स मतलब बलगतिकी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ
ये जो थ्योरी ऑफ मशीन का क्लासिफिकेशन था ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में मशीन से, कि हम लोग मशीन किसे कहते हैं, ये कैसे बनती है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं मशीन से। मशीन क्या है, बेसिकली इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं। मशीन एक वह डिवाइस है, अब हम लोग क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इसको मैकेनिकल के टर्म में या इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो मशीन वह डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हमारी मशीन कहलाती है। वह डिवाइस जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करती है, हमारी क्या कहलाती है, मशीन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सपोज दैट ये हमारे पास डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन कुछ भी मान लीजिए, आप डीजल इंजन मान लीजिए। अब जब यहाँ पर डीजल आएगा सिलेंडर के अंदर तो होगा क्या, डीजल का कंबक्शन होगा, मतलब डीजल जलेगा। अब जब डीजल इस सिलेंडर के अंदर जलेगा तो यहाँ पर एनर्जी उत्पन्न होगी, हीट एनर्जी। अब पिस्टन हमारा इस हीट एनर्जी का प्रयोग करके और प्रेशर एनर्जी का प्रयोग करके क्या करेगा, ये पिस्टन नीचे आएगा, क्योंकि हीट एनर्जी और प्रेशर के कारण पिस्टन पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, जिसके कारण पिस्टन नीचे आएगा और कनेक्टिंग रॉड भी आपकी नीचे आएगी। कनेक्टिंग रॉड भी आपकी नीचे आएगी इस तरीके से। और कनेक्टिंग रॉड आपकी क्रैंक से जुड़ी होती है, कनेक्टिंग रॉड आपकी क्रैंक से जुड़ी होती है। जब कनेक्टिंग रॉड आपकी घूमेगी तो क्रैंक भी घूमने लगेगी, और जैसे ही क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो हमें क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन या कुछ भी है, उसमें जो उत्पन्न होने वाली हीट थी, एनर्जी थी, उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमें मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिवाइस है ये क्या है, ये आपकी मशीन है। अब दूसरे टर्म में देख लीजिए, अब आप लोग मैकेनिकल से हो, आप लोग पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ के आ रहे हो, आप 5th सेमेस्टर में हो, तो आप लोग लेथ मशीन को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो लेथ मशीन बेसिकली क्या है, लेथ मशीन को चलाने के लिए हमें एक मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर। तो मोटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यह आपकी मोटर है। अब होगा क्या, जब इस मोटर को आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे, मतलब 3 फेज सप्लाई देंगे, ठीक है, तो ये आपने क्या दिया, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इस मोटर को। आपने इस मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। अब ये मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि ये शाफ्ट आपकी जो ये पुली लगी हुई है मोटर के, ये रॉड पे, ये शाफ्ट पे, ये क्या करेगी, ये घूमेगी। जैसे ही ये घूमेगी हमें क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं ये जो मोटर है यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग करके हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। तो ये आपकी, ये भी एक मशीन हो जाएगी। फिर इसी मशीन, ये मोटर के ये जो शाफ्ट लगी है, ये पुली, इसी पुली से आपकी लेथ मशीन की पुली कनेक्ट होती है, ठीक है। इसी मशीन की पुली से लेथ मशीन की पुली कनेक्ट होती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी इस लेथ मशीन की पुली पर ट्रांसफर होगी। यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी इस पुली के माध्यम से इस पुली पर ट्रांसफर होगी।
फिर ये मैकेनिकल एनर्जी लेथ मशीन के स्पिंडल को घुमाएगी। स्पिंडल में आपका चक बंधा होता है, चक में ही आपका जॉब लगाया जाता है। तो जॉब भी आपका मैकेनिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके लेके अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन में आ जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आपका सारा का सारा प्रोसेस मशीन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ मशीन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मशीन बेसिकली बनती किस चीज़ से है। मशीन ये जो आपकी मशीन होती है, ये कई यंत्र विन्यासों मतलब मैकेनिज्म, कई यंत्र विन्यासों मैकेनिज्म को मिला के बनाई जाती है। मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मैकेनिज्म या मल्टी टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, MECHA। ठीक है, ये कई सारे यंत्र विन्यासों को मिला के बनाई जाती है मशीन। अब ये सिंगल भी यंत्र विन्यास हो सकता है और एक से अधिक यंत्र विन्यास भी हो सकते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म से मिलके क्या बनी मशीन। तो आखिरकार मैकेनिज्म किस चीज से बनी, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर क्या है, ये कई चीज़ों को मिला के बना है। देखिए ये कैप है लिखने वाला, ये इसका पकड़ने वाला है, इसी के अंदर आपका इंक डालने वाली चीज़ बनी है। तो ये कई सारी चीज़ों को मिला के बना है। तो ये इसको हम क्या बोल दें, सपोज दैट ये एक मशीन है। तो अब ये किन किन चीज़ों से बना है, मैकेनिज्म से। अब ये मैकेनिज्म किन चीज़ों से बना है ये देखते हैं। मैकेनिज्म आपका लिंक से मिलके बनता है। लिंक, इसकी हिंदी होती है कड़ी, इसकी हिंदी होती है यंत्र विन्यास। ठीक है, अब मशीन बनी आपकी मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म किससे बना, लिंक से। तो आखिरकार ये लिंक किस चीज से बना है ये देखते हैं। लिंक आपका बना होता है रेजिस्टेंट बॉडी से मिलके। रेजिस्टेंट बॉडी, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी आपकी होती है प्रतिरोधी पिंड। प्रतिरोधी पिंड। तो देखा होगा, तो जो मशीन की बेसिक जो नींव है कहाँ से होती है, रेजिस्टेंट बॉडी से होती है। जैसे कोई बच्चा, जैसे हम ही मान लीजिए, हम क्या हैं इस समय चल फिर रहे हैं, लेकिन हमने चलना कहाँ से सीखा होगा, पहले हम जमीन पे रेंगे होंगे, घसीटे होंगे। पहले हमने जमीन पे घसीटना सीखा होगा, रेंगना। ठीक, रेंगने के बाद फिर हम टांगों के बल चले होंगे, ऐसे ऐसे। टांगों से चलने के बाद थोड़ी थोड़ी शुरुआत की होगी हमने खड़े होकर चलना सीखना। तो उसी तरीके से ये जो मशीन है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, रेजिस्टेंट बॉडी से। रेजिस्टेंट बॉडी के बाद फिर क्या बना, लिंक। लिंक की शुरुआत कहाँ से हुई, लिंक के बाद क्या बना, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के क्या बाद क्या बनेगी, हमारी मशीन बनेगी। इसको और एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट कोई इंस्पेक्टर है, वो सबसे पहले हवलदार बनेगा। हवलदार वो एक रेयर केस है कि अब तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ आती हैं, डायरेक्ट इंस्पेक्टर हो जाते हैं, वो अपवाद है। लेकिन आपको ये नहीं देना है, सबसे पहले वो क्या बनेगा, हवलदार। हवलदार से प्रमोशन में होके यूपीपी में जाएगा, उसके बाद भी और प्रमोशन होगा, तब वो जाके बाद में इंस्पेक्टर बनता है। तो इसी तरीके से ये क्रम है मशीन तक पहुंचने का। ठीक, किसी अगर छत की मंजिल तक पहुंचना है, छत पर पहुंचना है, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, पहली नंबर वाली सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते हम छत तक जाएंगे। तो ये हमारी रेजिस्टेंट बॉडी से शुरुआत होकर हम लोग कहाँ पर पहुँचे, मशीन पर। अब शुरुआत करते हैं, आखिरकार ये रेजिस्टेंट बॉडी क्या है, लिंक क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और मशीन तो आपको पता ही है, मशीन मैंने अभी बता ही दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंट बॉडी, व्हाट इज लिंक एंड व्हाट इज मैकेनिज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंट बॉडी की।
शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंट बॉडी की। इसकी हिंदी हम लोग क्या लिखते हैं? प्रतिरोधी पिंड। प्रतिरोधी पिंड। अब देखिए, प्रतिरोधी पिंड क्या है? ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने से, ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने से उसके आकार में मतलब फिजिकल फॉर्म में पर्याप्त डिफॉर्मेशन, पर्याप्त विरूपण नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। इसको किस तरीके से समझेंगे? जैसे हमारे पास पिस्टन है, ठीक है, बेल्ट है, चेन है, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, कोई भी रेजिस्टेंट बॉडी कोई जरूरी नहीं है कि वह रिजिड बॉडी हो, वह फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ठीक। तो रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडी जिस पर बल लगाने से उसके भौतिक आकार में पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता है, वह आपकी रेजिस्टेंट बॉडी कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका पिस्टन हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगी, चैन हो जाएगी, ये सब आपके रेजिस्टेंट बॉडी के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं आखिरकार लिंक किसे कहते हैं? लिंक की हिंदी कड़ी। देखिए, हमने क्या बताया था? यह मार्कर है, ये कई चीज़ों से मिलकर बना है, छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये जो लिंक है ये कई रेजिस्टेंट बॉडी से मिलके बनती है। तो क्या कह सकते हैं? लिंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी, मतलब लिंक आपका कई प्रतिरोधी पिंडों का संयोजन होता है, जिसका प्रयोग हम लोग गति पारेषण के लिए करते हैं। यह हमारी लिंक कहलाती है। तो आप लोग लिख सकते हैं, लिंक एक या एक से अधिक प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन से बनती है, जिसका प्रयोग हमें क्या करते हैं? गति पारेषण के लिए करते हैं, वह हमारी लिंक कहलाती है, ठीक। एग्जाम्पल इसका, जैसे आपका क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड है, ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि ये आपके मैकेनिकल से जुड़े हुए हैं, इंजन से जुड़े हुए हैं। हर इंसान, हर एक स्टूडेंट जानता है इन चीज़ों के बारे में, ये कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग क्रैंक शाफ्ट क्या है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, पिस्टन क्या है, गजन पिन क्या है, और आपका पिस्टन रॉड क्या है, पिस्टन रिंग क्या है, इंजेक्टर क्या है, इनलेट वाल्व क्या है, आउटलेट वाल्व क्या है, कार्बोरेटर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन नहीं किए हैं और आप नहीं जानते हैं कि इंजन में जो फ्यूल का कंबक्शन होता है कौन से स्ट्रोक में होता है, किस तरीके से कंबक्शन होता है, कैसे एनर्जी उत्पन्न होती है, उस इंजन की जो आपका सीसी है, कितने सीसी का इंजन है, कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा, कितने डिग्री पर आपका कौन सा वाल्व ओपन होगा। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं एक पार्टिकुलर एक वीडियो आपका इंजन से बना दूंगा, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक आप जो भी इंजन कहेंगे, मैं एक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, यह दोनों का ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो शुरुआत है, अगर आप मैकेनिकल एक इंजीनियर है और आपको एक इंजन के बारे में नहीं पता तो आपके लिए शर्म की बात होगी। तो यदि आप लोग कि इन सारी चीज़ों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को नहीं पता है और आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर कमेंट करिएगा कि सर
आप एक लेक्चर अपलोड कर दीजिए, तो मैं फिर आपके इंटरेस्ट को देखते हुए अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की हिंदी क्या होती है? यंत्र विन्यास। यंत्र विन्यास। अब देखिए यंत्र विन्यास कैसे कहते हैं? यह जो यंत्र विन्यास है, मतलब मैकेनिज्म है, यह कई सारी लिंकों को मिलाकर बनता है। समझ रहे हैं? लिंक जैसे मान लीजिए एक लिंक हमारे पास ये है, दूसरी लिंक ये है, और तीसरी लिंक ये है, और चौथी लिंक ये है। हमने क्या किया, 4 लिंकों को मिला के एक क्या बना दिया? यंत्र विन्यास। और अगर इन लिंकों में से एक लिंक को फिक्स कर दे, इस लिंकों में से एक लिंक को फिक्स कर दे, मान लीजिए इसको हमने फिक्स कर दिया, मतलब इसमें कोई मोशन नहीं होगा, और ये मान लीजिए 1 2 3 और ये 4। अगर लिंक नंबर 1 को हम गति करवा दें, तो ये अपनी गति लिंक नंबर 2 और 3 को क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लिंक है ये मैकेनिज्म है, ये कई सारी लिंकों को मिलाकर बनाया जाता है, और जिसका प्रयोग हम लोग गति को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गया होगा, और मशीन तो मैंने बता ही दिया था। अब देखिए शुरुआत हम लोग करेंगे मशीन तक पहुँचने के लिए। हमने बता दिया किसको क्या कहते हैं, ठीक। अब शुरुआत करते हैं। रेजिस्टेंट बॉडी तो एक क्या थी, इसको मैंने बता ही दिया, ये बेस था। रेजिस्टेंट बॉडी के अंदर अब कुछ नहीं है। अब शुरुआत करेंगे हम लोग लिंक से, कि टाइप्स ऑफ लिंक क्या है। टाइप्स ऑफ लिंक, कितने प्रकार की लिंकें होती हैं, मैकेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, मैकेनिज्म का इन्वर्जन कितने प्रकार का होता है। तो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिंक की। टाइप्स ऑफ लिंक। लिंक बेसिकली आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला रिजिड लिंक, दूसरा आपका फ्लेक्सिबल लिंक, और तीसरा आपका होता है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक। हिंदी में बात करें, रिजिड लिंक की हिंदी होती है आपकी दृढ़ कड़ी। दृढ़ कड़ी। इसकी हिंदी होती है लचीली कड़ी। लचीली कड़ी। और इसकी हिंदी होती है तरल कड़ी। यह हमारी लिंक का क्लासिफिकेशन था, मतलब लिंक कितने प्रकार की होती है। अब देखते हैं रिजिड लिंक क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक क्या है, और फ्लूइड लिंक क्या है। देखिए हम लोग बेसिकली लिंक का यूज क्या करते हैं, लिंक का प्रयोग क्यों करते हैं? गति को ट्रांसफर करने के लिए। अगर गति को पारेषित करते समय लिंक में कोई डिफॉर्मेशन ना हो, मतलब उसके कोई विकृति ना हो, ऐसी लिंक को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड लिंक। जैसे हमारे पास ये था, इस पर हमने जब बल लगाया, किस लिए? गति को पारेषित करने के लिए, तो इस पर कोई डिफॉर्मेशन ना हो। जैसे देखते हैं
मान लीजिए ये लिंक है, इस लिंक में ये दो पॉइंट है, मतलब ए और बी दो बिंदु हैं। अगर हमने जब इस पर बल लगाने के बाद अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी मान लीजिए r थी और बल लगाने के बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी लिंक को हम लोग रिजिड लिंक की श्रेणी में रखते हैं। मतलब ऐसी लिंक आपकी रिजिड लिंक कहलाती है। तो रिजिड लिंक वह लिंक जो गति पारित करते समय उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसी लिंक को हम लोग रिजिड लिंक कहते हैं। बट इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो पूर्णतः रिजिड हो। इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो भी हम लोग यूज करेंगे, चाहे वो पिस्टन हो, कनेक्टिंग रॉड हो, क्रैंकशाफ्ट हो, ये सब क्या है? मान के चलते हैं कि ये रिजिड है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज आइडियल या रिजिड नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल लिंक की। तो फ्लेक्सिबल लिंक किसे कहते हैं? फ्लेक्सिबल लिंक ऐसी लिंक जिस पर गति पारित करते समय उसके आकार में परिवर्तन होता है, या यह सिंगल डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिशन करती है, हमारी क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबल लिंक। मतलब यह केवल टेंसाइल डायरेक्शन में ही, तनाव की दिशा में ही यह बल को ट्रांसफर करती है, गति को पारित करती है। ऐसी लिंक को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल लिंक, मतलब लचीली। इसका एग्जांपल जैसे चेन, बेल्ट, ये सब आपके क्या हैं? फ्लेक्सिबल लिंक के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि चेन को क्या आप कंप्रेस करके उस पर गति पारित कर सकते हैं? नहीं। क्या बेल्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये बेल्ट है और बेल्ट को आप इस तरीके से दबा के ट्रांसफर कुछ मोशन या फोर्स का कर सके? जैसे ये बेल्ट है, अगर आप बेल्ट को इस तरीके से दबाएंगे तो बेल्ट क्या होगी? इस तरीके से हो जाएगी, है ना? इसी तरीके से चेन का है, चेन को अगर आप दबाएंगे तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगी। अगर आप इसको क्या करें? इस तरीके से खींचे, इस तरीके से फोर्स लगाए इसमें, तो ये क्या होगा? आराम से फोर्स का ट्रांसमिशन, गति का ट्रांसमिशन करने में कामयाब रहेगी। तो अब बात करते हैं फ्लूइड लिंक की क्या है। तो फ्लूइड लिंक किसे कहते हैं? देखिए, यदि हम लोग जो हमारा फ्लूइड है, तरल है, उसका प्रयोग गति को पारित करने में प्रयोग करें तो ऐसी लिंक को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, जेसीबी होती है जो खुदाई करती है। तो जब खुदाई वो किस तरीके से करती है? वो जो इसमें इस तरीके से होता है जिससे वो मिट्टी ऐसे खोदती है, तो वो जो इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे करके मिट्टी खोदती है, वो जो उसको ऐसे ऐसे करवाता है, वो कौन करवाता है? यहाँ पर इस तरीके से इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। यह क्या होता है? ये बहुत ही शाइन करता है, चमकता हुआ आगे पीछे गति करता है, और जिसके कारण ही ये इस तरीके से ऐसे ऐसे गति करता है। तो यहाँ पर यह किसके कारण मोशन कर रहा है? यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, असंपीड्य है, जिसको दबाया नहीं जा सकता। तो अगर इस तरल का प्रयोग गति पारित करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक। एक एग्जांपल और देख लीजिए। पहले
जो ट्रक वाले होते थे, वो अगर ट्रक का पहिया पंचर हो जाता था तो बेचारे वो एक इतना बड़ा लीवर होता था, उस लीवर को लगा के इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाते थे जैक को, ताकि ट्रक ऊपर उठ सके। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और क्या लाया गया? हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक क्या होता है? उसमें आप कम बल लगा के एक बच्चा भी इस तरीके से कर करके ट्रक को उठा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है। तो वो जो हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा है वो है आपका फ्लूइड लिंक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक तीनों क्लियर हो गया होगा, और आपका जो रेजिस्टेंट बॉडी है, लिंक है, मैकेनिज्म है, मशीन है, ये इतना सारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी जो आपका आने वाला अगला लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि पेयर क्या है, काइनेमेटिक पेयर क्या है, काइनेमेटिक पेयर क्या है। ठीक है, ये पेयर कितने प्रकार के होते हैं, काइनेमेटिक पेयर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेन। ठीक, तो ये इतना सारा, ये इसके भी आगे हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हमें लॉन्ग भी नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड रहती है सर वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग मत बनाया करिए। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।